वायरस के बाद मंकी पॉक्स फैलने का खतरा, हुकूमत हरकत में आ गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, मंकी पॉक्स की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मर्ज से निमटने की पेशगी तैयारियों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, आइसोलेशन को मंकी पॉक्स का सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट करार दे दिया। बोले, किसी शख्स में मंकी पॉक्स की अलामत पर फौरी तन्हाई इख्तियार करनी चाहिए। WHO ने बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम के लिए मना किया। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान मंकी पॉक्स के 3 केसेस रिपोर्ट, एक केस हाल ही में रिपोर्ट हुआ। कराची समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग के इंतजामात मुकम्मल। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग होगी। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस सर्विसेज अस्पताल पेशावर में आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया। मरियम नवाज का मुस्तफ़ा कमाल को मशवरा, वज़ीर आला पंजाब ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा, प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि अपने अवाम के लिए पैसे देकर लिया है। इस रिलीफ के लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब अदा किए हैं। मजीद लिखा, मुझे खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें और वो भी अपने अवाम को ये रिलीफ फराहम करें। शुक्रिया। मरियम बीबी, आपका बहुत शुक्रिया। अगर हमारी सिंध हुकूमत का हुस्न इखलाक और बर्ताव अच्छा होता तो हम आपकी पार्टी की हिमायत का ऐलान ना करते। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल। एक्स पर अपने बयान में मजीद कहा, पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान के सरबरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की है कि खुदारा सिंध बिलखुसूस कराची पर रहम करें। पंजाब में बिजली की कीमत में कमी हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं? अमीर जमात इस्लामी का सवाल। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, नवाज शरीफ ने सिर्फ 2 माह के लिए बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया, बाकी सूबों में भी ये रिलीफ मिलना चाहिए। विफाक का सारा निज़ाम कराची के टैक्सेस से चलता है। वज़ीर आज़म महंगाई कम और टैरिफ में तब्दीलियाँ करें, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। रिलीफ का दावा करने वाली हुकूमत के सारिफीन को नए झटके। सारिफीन से 46 अरब 99 करोड़ रुपए निकलवाने की तैयारी। तकसीम कार कंपनियों ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। दरख्वास्त पर नेपरा 26 अगस्त को समाअत करेगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। आधी ज़्यादा आवाम उधार की ज़िंदगी पे बिल उतार रही है अपनी। नजर तो नहीं आता कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई संजीदा है या सीरियस है कि ये क्या तमाशा क्या हो रहा है। गैस के बिल बढ़ गए, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। तकरीबन 16,000 उसका घर का किराया है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। घरों के किराए से ज्यादा बिजली के बिल, अवाम हुकूमत पर फट पड़े। शहरी कहते हैं घर का किराया दें या बिजली का बिल जमा करें, जिंदगी मुश्किल हो गई है। हुकूमत कुछ नहीं कर रही, घंटों घंटों बिजली नहीं होती और बिल भारी भरकम आते हैं। फिरोजवाला में लीगी MP के घर ऑफिस में बिजली की चोरी। वापडा एहलकारों की समीउल्लाह खान के ऑफिस में कार्रवाई। लीगी कारकुनान वापडा के एहलकारों पर टूट पड़े। कारकुनों का डंडों से तशद्दुद, एहलकारों के कपड़े फाड़ डाले। वाक़े की CCTV फुटेज मंजरेआम पर। SDO जिया मूसा की दरख्वास्त पर भी पुलिस लीगी MPA के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ां। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। गुजरांवाला, झंग, गोजरा, सांगला हिल और ननकाना साहब में भी तेज बारिश। फिरोजवाला, मुरीद के अहमदपुर शर्किया और कोट अद्दू में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। ज़ियारत, बारखान, कोहलू, नसीराबाद, झलमक्सी, जाफराबाद और ओस्ता मोहम्मद में भी बारिश। कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान खत्म। मॉनसून सिस्टम वस्ती वालाई सिंध और बलूचिस्तान की जानिब बढ़ गया। जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, शिकारपुर, घोटकी और सखर में तेज बारिश की पेशगोई। भारत ने एक मरतबा फिर आबी जारियत शुरू कर दी। दरियाए सतलुज में बड़ा रेला छोड़ दिया। कसूर में दरिया की सतह 12 फीट तक बुलंद। मुतादिद मुकामात पर कटाव शुरू। दिफाई बंद में दरारें पड़ने लगीं। सरगोदा के इलाके मुडरांजा में दरियाए चनाब बिफर गया। पानी ने मुडरांजा के कई देहात डुबो दिए।
चावल, चारा और तिल की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह। राजनपुर में कोहे सलमान से आबी रेले निकल पड़े। तहरीक इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफरत की सियासत की, और उन्होंने इन लोगों के साथ मिलाप करके इस मुल्क में बदअमनी फैलाने की, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो इस तमाम जो ये साजिशें हो रही थी, इस साजिश का सरगना इमरान न्याजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। बानी पीटीआई ने मुल्क के खिलाफ साजिशें की, फैज हमीद उनके साथ शामिल थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पाक फौज में खुद ऐसा एहतसाबी का अपना मैकेनिज्म है। एक सियासी लीडर ने मुल्क में इंतशार और तकसीम की सियासत को परवान चढ़ाया। उन्होंने मुल्क में बदअमनी फैलाने और मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें की। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी पर खौफजदा नहीं, अगर डरता तो जुडिशल कमीशन की बात न करता। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा सोशल मीडिया इंटरनेट पर पाबंदी लगाकर मुल्क का $500 मिलियन का नुकसान किया गया। ये सब कुछ सिर्फ चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन और 2/3 अक्सरियत के लिए किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने हमारी मजीद 3 विकेटें गिरा दी। हम पर नवाज शरीफ के इल्ज़ामात की असलियत इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से वाज़े हो जाएगी। जुल्फी बुखारी से राब्ते के लिए फ़ोन की ज़रूरत नहीं, वकला मौजूद हैं, उनके ज़रिए पैगाम भिजवा सकता हूँ। तकरीबन 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब ने मुझे देख के मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया, और इसके बाद जो है खान साहब से मैंने गिले किए तो कुछ आले दिल उनको बताया, कुछ खान ने गिले किए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, तमाम गलतफहमियाँ दूर हो गई है। शेर अफजल मरवत की बानी पीटीआई से मुलाकात हो गई। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा बोले, मैंने हाथ मिलाया तो बानी पीटीआई ने गले लगाया। मुलाकात में 2 तरफा शिकवों का तबादला हुआ। बैरिस्टर गौहर के सामने 22 अगस्त के जलसे से मुताल्लिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी से इख्तलाफात बानी पीटीआई के कहने पर ख़त्म कर रहा हूँ। शेर अफजल मरवत ने पार्टी रहनुमाओं के मुताल्लिक दिए गए रिमार्क्स पर माफ़ी मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा में एक और तब्दीली, मेंबरान कौमी असम्बली के फोकल पर्सन बराए वज़ीर आला जुनेद अकबर भी डी नोटिफाई। MNA जुनेद अकबर NA 9 मालाकंड से मुंतखब हुए थे। कर्क से ताल्लुक़ रखने वाले MNA शाहिद खटक को नया फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। शाहिद खटक KP हुकूमत और सूबे के MNAs के दरमियान राब्तों की जिम्मेदारी संभालेंगे। कराची में खवातीन फिर गैर महफूज खातून के साथ नाजेबा हरकत का एक और वाक़या। अफसोसनाक वाक़या 12 अगस्त की सुबह नॉर्थ कराची मुस्लिम टाउन में पेश आया। खातून की गली से गुजर रही थी कि मोटरसाइकिल सवार करीब आकर नाजेबा हरकत करता हुआ गया। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर चेहरा वाज़े होने के बावजूद पुलिस पकड़ने में नाकाम। गज़ा में सहूनी फ़ौज की बमबारी जारी। जबालिया में महाजरीन कैंप, नसीरात और दीरुल बलाह में भी फ़िज़ाई हमले, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 40,074 तक पहुँच गई। दुनिया भर में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ मुजाहरे और रैलियाँ। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन, स्वीडन के शहर हेल्सिंगबर्ग, एम्स्टरडैम में हज़ारों अफराद फ़लस्तीनी झंडे उठाए इसराइली मुजालिम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। इसराइल के शहर तेल अवीव में भी सहूनी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी। और बांग्लादेश की टेस्ट क्रिकेट टीम लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गई। कप्तान मुशफ़िक उल रहीम का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि पहली बार आया हूं, इस्लामाबाद भी खूबसूरत है और यहाँ सहूलतें भी अच्छी हैं। हमारी टीम में नौजवान खिलाड़ी हैं जिन्हें यकीनन सीखने का मौका मिला होगा। बांग्लादेशी कप्तान ने कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की भी तारीफ की।